कुछ ऐसे रिश्ते हैं, कुछ ऐसे ये कह लो कि तुम्हारे दोस्त ही हैं, जिनसे अगर एक सीमा में बातचीत करोगे ना, तो ना उनकी बात बुरी लगेगी, ना चुभेगी, ना कभी लड़ाई झगड़ा होगा। और अधिक बातचीत करोगे, अधिक मतलब रखना शुरू करोगे, तो हर बार की तरह इस बार फिर से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो कुछ लोग हैं ना, जिनसे सीमित रिश्ता रखने से पूरे जीवन चलेगा, और उनको ज़्यादा निकट आने देने से ना फिर दिक्कत उत्पन्न होगी। वो उनके स्वभाव की त्रुटि है। तो इसलिए तुम अभी से ही सतर्क और सावधान रहो, ताकि भविष्य काल में भी कभी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आए। और याद रखना कि तुम्हारे कारण सब कुछ अच्छा हो रहा है, और तुम्हारे कारण सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो तुम्हें ना तो घमंड करना है, और ना ही तुम्हें किसी की तरफदारी और किसी के खिलाफ जाना है। तुम्हें सबके साथ समान सा व्यवहार करना है, क्योंकि कई लोग कुछ चीज़ों के लिए तैयार सिर्फ तुम्हारी बात पर आकर हुए हैं। तो तुम्हारे बात का वजन है, तुम्हारे स्वभाव की विशेषता है, सिर्फ इसलिए मान जाना, ठीक है। और कहीं भी कुछ भी लगे कि ज़रा भी सी भी परेशानी हो रही है, तो मुझे स्मरण करना, मुझे याद करना, और कहना मुझसे कि साई मेरी सहायता करो। बस इतना ही, दिल से साई पुकारना, और मैं दौड़ कर आऊँगा तुम्हारी सहायता करने। अपने आप को अकेला बिल्कुल मत समझना। अपने हाथ में ना, जो भी ऐसे तुम्हारी आदत सी हो गई है ना कि कुछ कुछ चीज़ों को हाथ ही में लेकर चलते रहने की, जैसे महंगी घड़ी तो हाथ में पहनते हो, लेकिन तुम्हें ये भी पता है कि कुछ ऐसे जगह से तुम गुज़रते हो जहाँ उस पर भी दृष्टि डाली जाती है। उन जगहों पर ना उसे रख दो, उसे पहन कर मत चला करो। और अपने हाथ में मोबाइल या कोई ऐसा सामान लेकर मत चलो जिसे कोई छीने, झपटे या तुम्हें परेशान करे उसके कारण। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ से तुम गुज़रते हो, जहाँ ये गतिविधियाँ आए दिन हो रही होती हैं। तो जहाँ ये चीज़ें आए दिन हो रही होती हैं, वहाँ तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। उसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। या ये कह लो कि सावधान रहना बेहतर है, ताकि तुम कभी भी ऐसी कोई परेशानी आए नहीं तुम्हारे पास। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान देना। पहले तुम्हारे साथ जो हुआ है, तुम्हारे मन में एक डर बैठ गया है कि कहीं पुनः वो वापस से होना शुरू ना हो जाए। तो अपने मन से इस डर को ना अब निकालना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम्हें कहना होगा कि इस क्षण से, इस पल से बाबा की कृपा शुरू हो गई है और सब बहुत अच्छा होना शुरू हो गया है। अब तुम्हें ये अपने आप को कहना पड़ेगा, पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा, पुराने लोगों को माफ़ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को भुलक्कड़ बनकर भूल जाना होगा। बस, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अन्यथा अपने आप को दर्द दोगे और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें इससे। मेरे लिए तुम्हारी खुशी, तुम्हारा होना, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा सम्मान, ये मायने रखता है। किसी और के लिए कोई और चीज़ मायने रखती है। ये तो इस पर आधारित है ना कि रिश्ता कैसा है और रिश्ता कौन सा है। तो बस वो सब थोड़ा देख कर चलना है तुम्हें, और ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। खुश रहो, आयुष्मान भव।